friends, I'm Dilip Kumar. Welcome you all on my YouTube channel Kumar Dilip English. Dear friends, I'm very sorry. Actually, due to some technical problem, I was unable to upload videos. But from today, once again, I'm continuing the videos. So, have enjoyed the videos. Actually, Sanoj Singh commented that, sir, just tell me the use of after and before in past perfect tense. So in today's video, I'm going to focus over use of after and before in past perfect tense. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वीडियो कंटिन्यू एकदम अपलोड कर रहा था, लेकिन तकनीकी समस्या होने की वजह से मैंने वीडियो जो है कि रोक दिया था। उसकी समस्याओं का जो है कि मैंने डायग्नोस किया। मुझे उम्मीद है कि आज से जो वीडियो जाएगा बिल्कुल क्लियर जाएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको कंटिन्यू जब पढ़ा रहा था तो प्रेजेंट टेंस खत्म करने के बाद मैं पास्ट आपको पढ़ा रहा था। पास्ट में मैंने डिड के बारे में आपको पूरी तरह से स्टडी करा दिया था, लेकिन उसमें छूटा हुआ जो पोर्शन था मेरा पास्ट परफेक्ट, इसमें मैं आपको बता रहा था बिफोर का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन कमेंट ये भी आया सनोज सिंह का कि सर जरा आफ्टर का भी यूज उसी में ऐड कर दीजिए कि आफ्टर और बिफोर आता है तो सेंटेंस में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन वाले सेंटेंस को पहले बनाएं। क्योंकि जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर और बिफोर की बात करते हैं तो ये सेंटेंसेस हमारे थोड़ा क्लास में आ जाते हैं। दो सेंटेंसेस उसमें आ जाते हैं, उसमें आफ्टर और बिफोर की सहायता से सेंटेंसेस को बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं, आइए इस समस्या का समाधान करने के लिए आज हम फोकस करेंगे कैसे बिफोर से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और आफ्टर से। ओके, सो बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर और आफ्टर का यूज हमको लेना है, लेकिन लेने से पहले मैं सीधा आपको लेके चलता हूं कि कैसे वो हिंदी के सेंटेंस होते हैं जो हमको कंफ्यूज करते हैं। हम उस कंफ्यूजन को कब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसकी कल्पना ही नहीं कर पाएंगे अपने अंदर में। देखिए, आप भाषा पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और लैंग्वेज की बात हम तब सफल कर पाते हैं जब हम उसमें आने वाले हिंदी के वाक्यों को सोच पाते हैं। क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश में लेके चल रहे हैं। आई एम नॉट टीचिंग यू डायरेक्टली इन इंग्लिश टू इंग्लिश मेथड, आई एम टीचिंग यू बाय बाइलिंगुअल मेथड फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू थिंक फर्स्टली इन हिंदी। आपको हिंदी में तो सोचना पड़ेगा ही कि वो हिंदी के सेंटेंस होते कैसे हैं जो बिफोर की मांग करते हैं, जो आफ्टर की मांग करते हैं अपने इस पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आइए मैं कल्पना करता हूं सेंटेंस है कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था। एक सेंटेंस मैंने रखा कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था। इस सेंटेंस में आपने एक शब्द देखा पहले। पहले के हिसाब से आप समझ रहे होंगे पहले की इंग्लिश हमारी बिफोर होती है, बिफोर आएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि आप सीधा बिफोर को रख के आप सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। कि हमने बिफोर रख दिया, उसके बाद हमने किसी नियम कानून को फॉलो करने का प्रयास नहीं किया। जरा ध्यान दीजिएगा, जब ये बिफोर की बात हम इस टेंस में करते हैं तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी कर रहे होंगे किसी कंपटीशन का, उसमें अगर इंग्लिश की बात आती होगी तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन रहा है। जब ये बिफोर और आफ्टर आते हैं इस प्रकार के सेंटेंस में तो ये थोड़ा चेंजिंग करते हैं सेंटेंसेजों में। कैसे ये चेंजिंग करते हैं सेंटेंस के रूल्स में, तो ध्यान देंगे। इस सेंटेंस को मैं भी बना रहा हूं कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था। जाने की क्रिया वह व्यक्ति कर चुका था, किसके, तो मेरे आने से पहले। इस प्रकार में जो कार्य हो चुका था। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हम परफेक्ट टेंस में हिंदी के सेंटेंस क्यों बनाते हैं। हम प्रेजेंट के परफेक्ट में बनाए तब, चाहे पास्ट के परफेक्ट में बनाए तब, चाहे फ्यूचर के परफेक्ट में बनाए तब, इन तीनों परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस क्यों बोले जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। हालांकि पहले दिन के वीडियो क्लास में सारी चीजें मैं क्लियर कर चुका था, फिर भी मैं एक बार क्लियर कर रहा हूं आपके सामने कि हम परफेक्ट टेंस में सेंटेंस तभी बनाते हैं जब कोई क्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, यहां पर भी बात वही हो रही है कि मेरे आने से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में ओरिजिनल सेंटेंस ऐसा ही बनता है। जहां हिंदी में चुका था लगा देंगे सेंटेंस में। ध्यान दीजिएगा कि वहां पर सेंटेंस ऐसा ही बनता है, लेकिन आप
स्टडी करने के लिए, नियम को सीखने के लिए आपको तोड़ के बताया जाता है कि वह जा चुका था, को हिंदी में कैसे बनाएंगे? वह पढ़ चुका था, वह खेल चुका था, वह दौड़ चुका था, वह आ चुका था। ये जितना भी सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, दीज आर द इनकम्प्लीट सेंटेंसेज। ये जितने सेंटेंस मैंने बोला ना दोस्तों, ये सारे सेंटेंसेज मेरे इनकम्प्लीट हैं। कंप्लीट ये कब होते हैं? जब ये सहायता लेते हैं इस तरह से सेंटेंसेज को। यदि मैं कहूं कि वह पढ़ चुका था, तो जरूर उसमें एक सेंटेंस है कि मेरे आने से पहले, चाहे उनके आने से पहले, चाहे उनके आने के बाद, लेकिन ये वाला बात उसमें बोला नहीं जाता है आपको। और आप प्रायः इतनी ही बात को सुनते हैं कि वह जा चुका था, वह खेल चुका था, वह दौड़ चुका था। पूरा सेंटेंस आपका वो यही था। पूरा सेंटेंस हम बनाने की इच्छा भी नहीं करते हैं। यदि हम फ्रेशर होते हैं, यदि हमको कम जानकारी रहती है, तो हम इच्छा भी जागृत नहीं करते कि यार पूरा सेंटेंस में बना सकता हूं क्या। अब हमारे दिमाग में होता है यार पूरा सेंटेंस कैसे बनाऊं, क्या नियम होता होगा। हमको लगता है कि पूरा नियम कानून बदल गया। होना भी चाहिए, थोड़ा सा सेंटेंस आपको लगता है कि बड़ा हो गया तो इसका रूल अलग होता होगा, नहीं जानते होंगे, बनाएंगे गलती हो जाएगा, ग्रामेटिकली आपका एक पॉइंट चला जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं उसी पॉइंट की चर्चा कर रहा हूं कि पॉइंट आपका जाए ना आपके हाथ से। तो देखिए जो सेंटेंस में देखिएगा कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था। कोई क्रिया करने से पहले कोई क्रिया हो चुकी थी। जहां पर ऐसा हिंदी का सेंटेंस बनता है, हम इस प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहले जो हो चुकी थी क्रिया उसी को बनाते हैं। तो वह जा चुका था। नियम आपको मैं बता दिया हूं पिछले एपिसोड में। इन टुडेज वीडियो आई एम फोकसिंग हाउ आर दी सेंटेंसेज सेटअप, कैसे सेटअप किए जाते हैं, कैसे फॉर्म किए जाते हैं ऐसे सेंटेंस, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सेंटेंस हमारा बन रहा है कि वह जा चुका था। अगर हम बनाए तो वह जा चुका था हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। टाइटल क्या होता है? हैड प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। किसी भी टेंस में जब कोई क्रिया पूर्ण हो जाती है, ऐसा बोध कराता है, तो आपको पहले दिन के वीडियोज में मैंने आपको बता दिया था कि हमेशा एक्शन के थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट टेंस में किया जाता है, कार्य की पूर्णता को बताने के लिए। ठीक है। रही बात कि यहाँ पर था थे थी की भाव पूरा करना है आपको, तो था थी के लिए मैंने आपको बताया था कि जहां पर चुगा लगा हो और था लगा हो, तो वहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब सहायता करता है हैड, और क्रिया को पूर्णता के लिए एक्शन का थर्ड फॉर्म, अर्थात हैड एक्शन थर्ड फॉर्म। सेंटेंस आपका बना ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, वह जा चुका था। क्या करने से पहले? तो मेरे आने से पहले, किसी क्रिया को करने से पहले की बात हो रही है, अर्थात ही हैड गॉन BEFORE बिफोर। ध्यान दीजिएगा, यही से आपका सेंटेंस में थोड़ा सा टर्निंग लेता है। क्या टर्निंग लेता है? ही हैड गॉन बिफोर, वो पहले जा चुका था। किसके? इतनी बात को पहले बोलिएगा। देखिए मैंने पहले से भी अंडरलाइन करके रख दिया है। मेरे आने से पहले वह जा चुका था, इतनी बात को मैंने अंडरलाइन किया था। इसका मतलब कि मुझे इतनी बात की सेटिंग करना था आपको। हिट गॉन बिफोर। अब आगे वाला सेंटेंस है कि मेरे आने से। ये मेरे आने से जो सेंटेंस देख रहे हैं ना, इसने तो अपनी पूर्ति कर लिया हेड एक्शन थर्ड फॉर्म की सहायता से। लेकिन जब हम इसकी सप्लीमेशन की बात करते हैं, कंप्लीशन की बात करते हैं, तो ये कहता है कि मुझे चाहिए रूल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपको 3 प्रकार का सेंटेंस बनाना सिखाया हूं। एक क्वेश्चन करने का, दूसरा आंसर देने का, और तीसरा नेगेटिव में जवाब देने का। आप जरा देखिए सेंटेंस को और दिमाग में ये बैठाइए कि क्या ये क्वेश्चन है? नहीं। क्या ये नेगेटिव है? तो नहीं। तो फिर ये है क्या? सिर्फ पॉजिटिव में ये सेंटेंस है कि मेरे आने से पहले। मेरे नो आने से पहले भी नहीं कहा है आपने भाई, तो आपने तो ये कहा कि मेरे आने से पहले, अर्थात मेरे आने से पहले सेंटेंस को आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव के नियम पर। और पॉजिटिव का नियम क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद उसमें आई हुई एक्शन का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। और उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट करता होगा, वो क्रिया करती होगी, जिस ऑब्जेक्ट को लेती होगी, हम उसको रख देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस एक्शन का सेकंड फॉर्म। हमेशा एक्शन के सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ती है आपको जब कभी भी आप सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव करते हो। हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा हिट गॉन बिफोर, वो पहले जा चुका था। किसके? तो मेरे आने से। तो मेरे आने से के लिए यहाँ पर सेंटेंस को आप माय मत लीजिएगा। यहां पर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट आई को ही लेना है। ठीक है। आई का हिंदी कभी मैं लेते हैं, कभी कभी कंडीशन के हिसाब से मेरा भी लेना पड़ता है, लेकिन ध्यान देंगे जरा।
he had gone before I went. Had gone before I went. अब बोलने के हिसाब से थोड़ा टोन तो बदलता है। आप जैसे तैसे बोलेंगे तो आपको पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, भाषा पढ़ रहे हैं हम, भाषा को पढ़ने का मजा तभी आता है जब आप सेंटेंसों को उसमें घुल मिल के इंटरेक्टिव होके आप पढ़ते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस को मैंने बोला हिट गॉन बिफोर आई वेंट, मैंने मेरे जाने से पहले, उल्टा हिंदी निकाली है, इंग्लिश में उल्टा चलता है। मेरे जाने से पहले ही हैड गॉन, वह जा चुका था। ध्यान दीजिएगा, He'd gone before I went, उल्टा हिंदी निकालिए, मेरे जाने से पहले वह जा चुका था। ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी प्रकार के एग्जामिनी है, किसी भी प्रकार के आप एग्जामिनेशन में बैठने वाले यदि आप स्टूडेंट हैं, तो ये एक चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आपसे परीक्षा में होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा ही सेंटेंस एकदम लिखेगा देगा आपको, और उस सेंटेंस में कुछ नहीं करेगा, बहुत बड़ा भी सेंटेंस नहीं कर देगा, छोटा ही रहेगा। गलती कहां करेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, बस यही से, बस ये सेंटेंस लिखा कि he'd gone before I, grammatically this sentence is wrong, this sentence structure is incorrect, this structure asks for a subject plus action second form, और आपको ऑप्शन में यही देखना होगा कि कहां पर आपका सब्जेक्ट के साथ में एक्शन का सेकंड फॉर्म दिया है। अगर एक्शन दिया होगा तो गो लिख दिया होगा, कहीं कहीं डिड गो लिख दिया होगा, कहीं हैड गॉन कर दिया होगा, उसमें कहीं वेंट भी लिखा होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, वेंट लिखा होगा तो वही यहाँ पर भरिएगा, या नॉन ऑफ दिस दिया होगा तो नॉन ऑफ दिस उसमें आप गोला भरिएगा, लेकिन ओरिजिनल यहाँ पर सेंटेंस बनेगा क्या, ये तो लिखा नहीं होगा। मैंने पहले दिन के वीडियो में आपसे कहा था कि देखिए हम हिंदी का सेंटेंस, पहले दिन के वीडियो में क्या बताया था, ये जितनी भी चीजें मैं बताया था आपको कैसे हिंदी के सेंटेंसों को कोरिलेट करते हैं इंग्लिश में, ये सिखाया था आपको, बहुत बड़ी चीज नहीं सिखा दिया था। सबसे बड़ी बात होती है कि हम पहचान कैसे करें, जब तक आप उसका पहचान नहीं करेंगे तब तक उस पर कोई रूल अप्लाई करने में आपको झंझट होगी, आपको दिक्कत होगी। आप मान लीजिए मैथ ही पढ़ते हैं, क्या मैथ में जहां मन करे वहां आप कोई भी रूल लगा देंगे क्या, वैसे वहां पर वो क्वेश्चन मांग करता होगा तभी तो आप उसके सप्लीमेशन के लिए, कंप्लीशन के लिए आप वहां पर वैसे रूल की अप्लाई करेंगे। ठीक वही बात तो यहाँ पर भी मैं कर रहा हूं। यहाँ पर ये रूल कहता है कि यहाँ पर पहले पार्ट को हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस हैड के नियम पर, और दूसरे वाले भाग को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल पर, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। समझ रहे बात को? तो ये बिफोर वाली बात मैंने आपको सॉल्व किया। अब आते हैं जरा आपको लेके, बात जब हिंदी आ जाता है तो आप क्यों कंफ्यूज हो जाती है, ये सनोज सिंह का ये समस्या था। दिस इज द मैटर ऑफ सनोज सिंह, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। Actually, on that day, I was unable to discuss on this matter because many of my fresher students are studying. So that's why I was not about to confuse you. थोड़ा सा कंफ्यूजन फ्रेशर स्टूडेंट को होता है, क्योंकि जब सेंटेंसेस जैसे देखते हैं तो अरे यार ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस बनाने पड़ेंगे क्या, घबराइए मत, आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो भी आप बना सकते हैं। अब चूंकि मैटर आपके सामने आ ही चुका है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, आप इसको बिल्कुल हल कर लेंगे। मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख के समझाया, आप 10 सेंटेंस लिखिए, देखिए कैसे हल होते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो कार्य पहले उसको हेड से, जो बाद में हुआ उसको सब्जेक्ट प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म से बनाते हैं। अर्थात अगर मैं आपके सामने इसका स्ट्रक्चर दूं तो स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म, बिफोर सब्जेक्ट प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म। पॉजिटिव में होगा तब ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सेंटेंस नेगेटिव में हो तो भी आप सेकेंड फॉर्म लगा दीजिएगा। सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कब करते हैं, केवल और केवल पॉजिटिव में। क्वेश्चन में नो सेकेंड फॉर्म ऑफ द एक्शन, नेगेटिव में नो सेकेंड फॉर्म ऑफ द एक्शन। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, बस हम पॉजिटिव में करते हैं। ठीक है, आइए, ये तो रहा स्ट्रक्चर इसका। अब सेंटेंसेस यही उलट के आपका आ जाता है, ये स्ट्रक्चर है। अगर इसको नोट करने की इच्छा हो तो आप कर लीजिएगा कॉपी में जहां पर आप बना रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि वही आफ्टर आ जाता है तो हिंदी में क्या मोड़ ले लेता है, जरा ध्यान देंगे। यहाँ सेंटेंस एकदम सेम वही रख रहा हूं कि मेरे आने के बाद वह आया। अब हिंदी में आपका सेंटेंस ये हो गया कि मेरे आने के बाद वह आया। ठीक है,
ये एकदम सेम सेंटेंस, बस यहाँ पर जहां बिफोर था वहां पर मैंने क्या कर दिया, आफ्टर कर दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, वह आया। इसको आप वह आ चुका था भी लिखते तो भी कोई समस्या नहीं, यदि आपने आया लिखा तो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मेरे आने के बाद वह आया, अर्थात पहले आया उसके बाद वह आया। मैंने मेरे आने के बाद, मैं आ चुका था उसके बाद वह आया। हिंदी को थोड़ा तोड़िए, मैं आ चुका था उसके बाद वह आया। हिंदी को तोड़ना पड़ेगा आपको समझने के लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे बार बार। मैं आ चुका था उसके बाद वह आया, तो आपका सेंटेंस कह रहा है कि ही केम, ही केम आफ्टर। हिंदी देखिए, मैंने पहले ही कहा था आपसे ना, ही केम आफ्टर, मेरे आने के बाद। आई हैड कम। सेंटेंस को जरा ध्यान दीजिएगा। ही केम आफ्टर आई हैड कम। ही केम आफ्टर, वह उसके बाद आया। आई हैड कम, जब मैं आ गया था, अर्थात जब मैं आ चुका था, अर्थात मेरे आने के बाद वह आया। अगर हिंदी तोड़ू तब ऐसे होगा। साधारणतः आप एक बार में समझने का प्रयास करें तो सेंटेंस आपका है कि ही केम, वह आया, आफ्टर माने के बाद, किसके, आई हैड कम, मेरे आने के। तो मेरे आने के बाद सेंटेंस के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर होगा मिस्टर सनोज, जरा ध्यान देंगे। बाकी लोग भी जिनको कम समझ में आ रहा हो जरा ध्यान देंगे। पहले वाले स्ट्रक्चर में ये पोर्शन पहले और ये वाला पोर्शन बाद में चला जाता है। इस प्रकार जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म, और बाद में आफ्टर के बाद। अरे भैया जाएगा नहीं, यहाँ पर आप बिफोर की बात कर रहे थे, यहाँ पर आप आफ्टर की बात कर रहे हैं, तो जरूरी ये दोनों अपने अपने हिसाब से मीनिंग में क्या करेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पलट देंगे। वही तो बात हो रही है यहाँ पर। ठीक ऊपर वाला ही सेंटेंस लिखा हो, बस अंतर क्या है, मैंने आफ्टर को यहाँ पर लिया है कनेक्टर के रूप में, वहां पर बिफोर को लिया था। ठीक है, तो सेंटेंस है आपका कि ही केम आफ्टर आई हैड कम, मेरे आने के बाद वह आया। कोई दिक्कत? ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। कल्पना करिएगा और उसको बनाने का प्रयास करिएगा, लेकिन मैं इसका स्ट्रक्चर रख दूं कि अगर आप आफ्टर से वही सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर मांगता है सब्जेक्ट प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म, आफ्टर सब्जेक्ट हैड एक्शन, आ रहा है इधर नहीं, सब्जेक्ट एक्शन थर्ड फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। बस मैंने आपको 2 सेंटेंस इसको हिंट किया है, आप इस पर लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। जरूरत है बस आपको उस पर कल्पना करके थोड़ा समय देने का। आप एक सेंटेंस में चाहे कि मैं कई बार में तीर मार दो, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप एक ही बार में आप उसको कर पाएंगे। पहली बार में तो कंफ्यूज होंगे, दूसरी बार में सोचेंगे, तीसरी बार में घुसेंगे, चौथी बार में जाके हल होगा। भैया मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपसे, घबराएंगे तो फट से दिक्कत हो जाएगा आपको। ये लैंग्वेज है भैया, पहली बार में एंट्री लिए होंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। यदि आप पहले से एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपकी ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नए हैं तो बिल्कुल घबराइए मत, चीजों को पहले पकड़िए कि हो क्या रहा है। बहुत बड़ी बात मैंने आपको नहीं बताया, छोटी सी ही बात थी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सेट करने का यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, बस ये परिवर्तन को ध्यान देना है। किसी भी एग्जामिनेशन में, अभी यूपी टेट में आया था ये जो ऊपर वाला मैं दिया हूं ना आपको, अभी ये यूपी टेट इसी सत्र में 2020 का जो जनवरी में हुआ था, 19 का वो जुलाई अंतिम था दिसंबर, यही एकदम सेम आया था क्वेश्चन बिफोर वाला जो आपको दिया था। यहाँ एक्शन का सेकंड फॉर्म जहां लिखना था उसमें बस कुछ लिखा नहीं था, वहीं से कंफ्यूज कर दिया था स्टूडेंट को। अगर आप पढ़े होते तो आप उसको पकड़ लेते कि ये सेकंड फॉर्म मांग कर रहा है और आपका भी ये हल हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, बस आज के लिए इस पर इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे।